जिस तरह चीनी जहाज मालदीव पहुंचने को है तो चीन को यह लग रहा है कि उसने सारी जंग जीत ली है। मतलब ये कि अब भारत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। भारत ने भी चीन को सोचने का मौका दे दिया। सोच उसकी है, जितना सोचना है वो सोच ले। लेकिन इसी बीच भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे भारत श्रीलंका में पलक झपकते ही पहुंच जाएगा और ये चीन के हम्बन टोटा से भी तेज रहने वाला है। ये तो आप जानते हैं कि भारत ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि अटल सेतु का निर्माण करके मुंबई के दोनों छोरों को जोड़कर घंटों की दूरी को मिनटों में कर दिया है। बस ऐसा ही कुछ भारत श्रीलंका के साथ करने जा रहा है, जिसमें भारत सरकार जल्दी भारत और श्रीलंका के बीच एक नए पुल का निर्माण करने की योजना बना रही है, जिससे पर्यटन, अध्यात्म और अर्थव्यवस्था को तगड़ा बूस्ट मिलने वाला है। असल में यहाँ भारत श्रीलंका को अपने पैरों पर खड़ा करने जा रहा है। जहाँ हाल ही में आपने देखा होगा श्रीलंका की टेलीकॉम कंपनी को खरीदने में भारत की जियो एक बड़ी दावेदार बनकर सामने आई है, जिससे भारत से श्रीलंका जाने वाले टूरिस्टों को सस्ती दर पर इंटरनेशनल कॉल और डेटा का लुत्फ मिलेगा। वहीं ऐसा हुआ तो पहले से ज़्यादा टूरिस्ट श्रीलंका दस्तक देते नजर आने वाले हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि श्रीलंका चीन की वजह से ही बैसाखी का सहारा लेने पर मजबूर था, लेकिन भारत की मदद से धीरे धीरे ये देश अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है और ये सब कुछ श्रीलंका भी देख रहा है। उसे पता है कौन सही है और कौन गलत। तभी तो आपने देख लिया होगा भारत के कहने पर श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाज़ों को 1 साल के लिए रोक लगा दी है और इसका धक्का इतना ज़्यादा चीन को लगा है कि उसने अपने ग्लोबल टाइम्स में इसका रोना भी रोया है कि भारत ने श्रीलंका से जो चोट उसको दी है उसका तोड़ उसके पास भी नहीं बचा है। वहीं जिस पुल की बात हम कर रहे हैं वो भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के तलाई मन्नार से जोड़ेगा, जो कि 23 किलोमीटर लंबा रहने वाला है। ये वही जगह है जिसे हिंदू मान्यताओं के अनुसार राम सेतु कहा जाता है। अब यही राम सेतु श्रीलंका को डूबने से बचाएगा और चीन का सर्वनाश करता हुआ दिखाई देगा। वहीं भारत ऐसा करके श्रीलंका के साथ होने वाले व्यापार को भी तेजी से बढ़ाएगा। साथ ही यहाँ से पेट्रोलियम पाइपलाइन को भी जोड़ने का खाका तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर भारत चीन को ऐसा जवाब देने में लगा है कि वो जो सोच रहा है कि वो मालदीव में सब कुछ हासिल कर लेगा, तो यही उसकी सबसे बड़ी भूल रहने वाली है।